नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे मंशा अभियान के द्वितीय चरण का बुधवार को किया गया आगाज। हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच रेलगाड़ी चलाने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। दलित समाज पर अत्याचार का आरोप। बसपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। रामनवमी त्योहार पर निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। तैयारियों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने की बैठक। नागरिक सुरक्षा मंच से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हुसैनीवाला पहुंचे शहीदों को किया नमन। और अब समाचार विस्तार से। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्सटेंस एब्यूज के द्वितीय चरण का बुधवार को आगाज किया गया। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्सटेंस एब्यूज मंशा के द्वितीय चरण का आगाज बुधवार को हुआ। इस उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम बुधवार को शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि शहीद दिवस के मौके पर जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नथमन डिडेल सहित जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए आज पूरा देश इन शहीदों की याद में शहादत दिवस मना रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन शहीदों से हम यह बात सीख सकते हैं कि जब देश प्रेम, राष्ट्रवाद की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद के स्वार्थ छोड़कर देश हित के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमारे सामने नशाखोरी सहित कई चुनौतियां हैं। इन बुराइयों का त्याग करने में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की जरूरत है। जिला कलेक्टर ने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान मंशा के तहत जिला प्रशासन की ओर से 101 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। जिले को नशा मुक्त करने के लिए बलिदान दिवस पर मंशा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। पहले चरण में यह अभियान काफी सफल रहा था। पहले चरण में स्कूल, कॉलेज, पंचायत आदि में कार्यक्रम किए गए। दूसरे चरण में सभी धार्मिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा ताकि अधिकतम लोगों से अपील की जा सके कि हमारी पीढ़ी को नशे से दूर किस तरह से करना है। जिला प्रशासन का लगातार प्रयास रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति नशे के खिलाफ जागरूक हो। वह न तो समय नशा करे और दूसरों का नशा छुड़वाने में भी प्रशासन का सहयोग करे। उम्मीद है जब सब लोग मिलकर यह संकल्प लेकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही हनुमानगढ़ जिला नशे से मुक्त हो जाएगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक बृजमन सौखल, जिला हिंसा बोर्ड के सह संयोजक तरुण विजय, सुमित रिणवा, हंसराज जाजेवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के शहादत दिवस पर हनुमानगढ़ जिले में भगत सिंह चौराहे पर इन तीनों ही महान क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस बलिदान दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के लिए हमारी पीढ़ी को हम तैयार करें और जिस प्रकार के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं सब मिलकर के जब लड़ाई लड़ेंगे तभी हम इस देश को आगे ले जा पाएंगे। साथ ही माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज 23 मार्च से 101 दिन की हमने कार्य योजना भी बनाई है और भगत सिंह जी के और सुखदेव, राजगुरु के इस बलिदान दिवस से इस ज़िले में एक फिर से जो ऑपरेशन मंशा है, मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस एब्यूज, जिसके तहत हनुमानगढ़ ज़िले को भी नशे से मुक्त करना है, इसकी शुरुआत फिर से दूसरे चरण की गई है। पहले चरण में सभी मीडिया बंधुओं, सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सहयोग से काफ़ी सफल अभियान रहा है। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति नशे के बारे में जागरूक हो, नशा नहीं करे, नशा छुड़वाने में हमारा सहयोग करें। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के जब ये संकल्प लेंगे, कार्य करेंगे तो हनुमानगढ़ ज़िले में नशे से मुक्ति की ओर हम बढ़ेंगे। जी, मैं मानता हूँ कि जो धार्मिक संस्थान है उनमें लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है और जितने भी हमारे पुजारी, पंडित, मौलवी, पादरी जो भी हो उनकी लोग बात मानते भी हैं। तो पहले चरण में हमने स्कूल, कॉलेजेस, पंचायत इन सब को कवर किया। सेकंड चरण में हम इस आपके सुझाव अनुसार सभी धार्मिक संस्थाओं को भी कवर करेंगे ताकि अधिकतम लोगों से अपील करें कि हमें हमारी पीढ़ी को नशे से दूर रखना है। हमारे राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में आज शहीद भगत सिंह जी की जयंती
जिले में मुख्यालय पे मनाई जा रही है। मेन मनसा जो है मुख्यमंत्री जी की वो यही है कि गांधी जी के विचारों को हम जन जन तक पहुँचाएँ। मैं इसके लिए जिला प्रशासन का, जिला कलेक्टर साहब का, समस्त अधिकारियों का, चेयरमैन साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को आज बड़े अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को यहाँ हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पे किया गया। और इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से कि वह नशे से भी दूर रहें, और नशा हमारे जीवन को खोखला कर देता है। तो हम सब ने ये प्रण भी लिया है कि हम नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे ताकि नशे से लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके। समाज कल्याण विभाग के द्वारा भी प्रयास किया है। सिरगी हमारे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के द्वारा भी ये अभियान चलाया जाएगा स्कूलों में और कॉलेजों में कि ताकि हम नशे से युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच रेलगाड़ी चलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ सरदार शहर रेल चलाओ, हनुमानगढ़ सरदार शहर रेल चलाओ। हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच रेलगाड़ी चलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ता मांग लिखे बैनर गले में लटकाए नारेबाजी करते हुए स्टेशन पर पहुंचे और ज्ञापन सौंप मांग से अवगत करवाया। इस मौके पर पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेलीवान ने कहा कि हनुमानगढ़ से सरदार शहर की दूरी करीब 160 किलोमीटर है। वर्तमान में यात्रियों को हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच अधिक किराया देकर राजस्थान रोडवेज, लोक परिवहन व निजी बसों से आवागमन करने की मजबूरी हो रही है। हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच का अधिकतर क्षेत्र रेतीला है जो वर्षा पर आधारित है। अमूमन यहाँ अकाल जैसे हालात रहते हैं। इस क्षेत्र के लोग आर्थिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत नहीं हैं। ऐसे में रेल की सुविधा न होना इस क्षेत्र के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। इस क्षेत्र में जिप्सम का अकूत भंडार है, लेकिन परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण न तो सरकार लीज के लिए पट्टे जारी कर रही है और न ही किसानों को लाभ हो रहा है। अगर परिवहन की व्यवस्था हो जाए तो जिप्सम को अन्य राज्यों या भारत से बाहर भेजा जा सकता है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए परिवहन व्यवस्था के तहत रेल शुरू करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि रेल सुविधा न होने के कारण हनुमानगढ़ से सरदार शहर जाने के लिए कम से कम 4 घंटे का समय लगता है। एक तरीके से राज्य परिवहन निगम व निजी बस ऑपरेटरों की ओर से लोगों की जेबों पर अधिक किराया वसूल कर डाका डाला जा रहा है, यानी 5 गुना अधिक किराया देकर यात्रा करनी पड़ रही है। उसी के अनुपात में महंगाई भी बढ़ रही है। इस क्षेत्र के लोगों को अन्य क्षेत्र के लोगों के मुकाबले वस्तुएं महंगी मिलती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरदार शहर का बड़ा नाम है, लेकिन रेल परिवहन सुविधा न होने से सरदार शहर के आसपास के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ज्ञापन में कहा गया कि हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच रेल सेवा शुरू करने की मांग आमजन की ओर से लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सत्ता में आई सरकारों ने इस समस्या को कभी भी जन समस्या नहीं माना। इसी का परिणाम है कि यह मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। उन्होंने आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच रेल सेवा शुरू करने की मांग की। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सरदार शहर के बीच का 160 किलोमीटर लंबा एरिया है और इस पूरे क्षेत्र में सिवाय लोक परिवहन और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और प्राइवेट बसों के अलावा आवागमन का कोई जरिया नहीं। ये जो अधिकांश एरिया है ये रेतीला एरिया है और सारा का सारा जो एरिया है वो वर्षा पर आधारित है। अमूमन यहाँ जो है अकाल जैसे हालात रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से जो लोग हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं है और रेल की सुविधा न होना इस क्षेत्र के लिए जो एक अभिशाप है। रेलवे की सुविधा नहीं होने से इस एरिया में जो है उद्योग धंधे विकसित नहीं हो रहे हैं। इस क्षेत्र में जिप्सम का अकूत भंडार है, लेकिन परिवहन की व्यवस्था नहीं होने से जो है वो उसे सरकार ना तो लीज के लिए पट्टे जारी कर रही है, ना ही किसानों को उससे कोई लाभ हो रहा है और ना ही जो है वो अन्य राज्यों को या भारत के बाहर भी जो है वो जिप्सम को अगर भेजा जाए तो उससे इस एरिया की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे जो मस्ट है वो रेल चाहिए। रेल की सुविधा नहीं होने से हनुमानगढ़ से सरदार शहर 160 किलोमीटर के लंबे रास्ते तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 घंटे का समय लगता है और लोगों की जेब पे जो है वो राज्य परिवहन निगम और प्राइवेट बसों के द्वारा जो एक तरीके से डाका डाला जा रहा है। जहां अमूमन 40 से 50 रुपये खर्च होने चाहिए, वहां 200 से 250 रुपये जो है एक तरफ जाने का खर्चा है। यदि हनुमानगढ़ से कोई आदमी सरदार शहर के लिए जाता है तो यदि रेल की सुविधा हो तो उसे शायद 80 से 100 रुपये में जो है वो सुविधा मिल सकती है और बसों से आवागमन करने के लिए उसे उसके जेब में 500 रुपये चाहिए। यानी 5 गुना जो है वो एक्स्ट्रा हर आदमी की जेब पे खर्च हो रहे हैं और उसी के अनुपात में जो है वो महंगाई है, क्योंकि परिवहन की व्यवस्था जो है वो रेलवे नहीं होने से प्राइवेट परिवहन के जो साधन है वो उनका किराया जाता है। इससे इस क्षेत्र के लोगों को जो है अन्य क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा चीज़ें जो है वो महंगी मिलती है। और शिक्षा के क्षेत्र में सरदार शहर का खुद का नाम है, लेकिन सरदार शहर के आसपास जो है
वो शिक्षा से बच्चे जो है वंचित हैं, क्योंकि लोगों के जेब में जब पैसे नहीं होंगे तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाई जा सकती है। तो आम जन की इस पीड़ा को देखते हुए बहुत लंबे समय से जो है लोगों के जहन में ये चीज़ है। सत्ता में हमेशा से जो है कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा है, और बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक कभी भी इस समस्या को है जो जन समस्या न समझ करके निजी समस्या मानी गई, और इसी का परिणाम ये है कि आज तक भाजपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे को कभी भी हल करवाने का प्रयास नहीं किया गया। राजस्थान में दलित समाज पर बढ़ रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में दलित समाज पर बढ़ रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान में पिछले 3 सालों में दलित समाज पर जुल्म, जाति व अन्य अत्याचार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दिनों में दलित समाज के युवाओं की हत्या व बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में दलित समाज राजस्थान की गहलोत सरकार में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। दबंगों की ओर से लगातार दलित समाज के युवाओं व माँ बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार और कानून के ढीले ढाले रवैये की वजह से दलितों पर अत्याचार करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है और न्याय की मांग को लेकर कार्रवाई के लिए परिवार व सामाजिक संगठनों को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ताजा मामले में 7 दिन पहले पाली जिले में जातिवादी मानसिकता के कारण जितेंद्र मेघवाल नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे दलित समाज में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। ज्ञापन के जरिए कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने और दलित समाज पर होने वाली घटनाओं पर रोक लगाने की मांग बसपा कार्यकर्ताओं की ओर से की गई। ज्ञापन देने वालों में राम सिंह चालिया, अर्जुन बावरी, शंकरलाल नायक, अजीत धारीवाल, भूपेंद्र सरवटान, रोहिताश, अमन मेहरडा, कुलदीप सिला, गुरमेल सिंह, बलविंदर सिंह, पन्नू राम, गौरव, संदीप, मांगीलाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश में पिछले लगातार 3 वर्षों से कांग्रेस गवर्नमेंट के रहते हुए प्रदेश में जगह जगह दलितों पर अन्याय अत्याचार, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार, गरीबों पर अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा हो चुकी है, यानी अन्याय अत्याचार की सीमा बढ़ चुकी है। इसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने पूरे राजस्थान प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कलेक्टर साहब के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का फैसला किया, और आज इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले में हम सभी साथियों ने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने इधर ज्ञापन दिया है। बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि पाली जिले में जितेंद्र पाल मेघवाल के साथ जो हत्या की गई है जितेंद्र पाल मेघवाल की, उन हत्यारों को तुरंत फांसी दी जाए। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि प्रदेश के कोने कोने में जो अन्याय अत्याचार की सीमा बढ़ी हुई है उनको रोका जाए। नहीं तो आज बहुजन समाज पार्टी ये पूरे प्रदेश में मांग करती है कि प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो, ताकि प्रदेश के अंदर नई सरकार आकर के यहाँ शांति स्थापित कर सके। बहुजन समाज पार्टी की यही मांग है। यही माननीय बहन कुमारी मायावती जी की आज मांग आप लोगों ने ट्वीट के माध्यम से पढ़ा होगा कि बहन जी ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से बार बार बहुजन समाज पार्टी की मांग उठाए जाने के बावजूद भी अंकुश नहीं लगा पा रही है कांग्रेस की गवर्नमेंट। दलितों पर या गरीबों पर अन्याय अत्याचार रोक नहीं पा रही है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग करती है। आज बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ द्वारा हमने कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बहुजन समाज पार्टी ने मांग की है कि राजस्थान के अंदर लगातार दलितों पर अत्याचार, महिलाओं के बलात्कार लगातार बढ़ रहे हैं। 3 वर्ष कांग्रेस की सरकार में बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़े हैं। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि इन गुंडों बदमाशों पर जल्द से जल्द लगाम लगाए, नहीं तो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है और अगर नहीं रोकथाम की गई तो बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। रामनवमी त्योहार पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की एक बैठक जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित की गई। रामनवमी का पर्व इस बार कुछ अलग होगा। भव्य शोभा यात्रा 9 अप्रैल को निकाली जाएगी। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। रामनवमी पर्व श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास से मनाने के लिए तैयारियों को लेकर बैठक जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित की गई। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया गया है। राम जी का इतना बड़ा कार्य हुआ है तो क्यों ना पूरे देश में इसके लिए राम भक्त एकत्रित होकर भगवान राम का स्मरण करें। उन्होंने कहा
की 500 साल की प्रतीक्षा, 77 युद्ध और लाखों बलिदानों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में विराजे हैं। इसी उपलक्ष्य में इस बार रामनवमी को सर्व समाज व सभी संगठनों की बड़ी धर्म यात्रा हनुमानगढ़ में निकाली जाएगी। इस धर्म यात्रा को भव्य बनाने के उद्देश्य से आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने हनुमानगढ़ की तमाम समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे आगामी 9 अप्रैल को निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। कार्यक्रम में आशीष पारिक के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। रामनवमी का जो ये एक अभूतपूर्व कार्य अपने सामने आया है, पिछले समय में अपनों ने देखा था कि एक वो गौरवशाली क्षण अपने सामने आया था जब राम जी का जो ये भव्य मंदिर का रास्ता जो है वो साफ हुआ था। 492 वर्षों के अपने प्रतीक्षा और 77 युद्धों के पश्चात वो दिन हमने देखा कि जब रामलला वापिस अपने धाम पधारे। हिंदू समाज ने इसके लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया। कई ऐसी आंखें उस स्वप्न को लिए ही बंद हो गई थी। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि आगामी जो रामनवमी का जो कार्यक्रम हो रहा है वो अपने शहर में भी वृद्ध से वृद्धतम हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करने हैं। क्योंकि हनुमानगढ़ जो है वो हमेशा से धर्म की नगरी रहा है और इसी को देखते हुए, क्योंकि पीछे अभी राम जी का जो इतना बड़ा कार्य जो संपन्न हुआ है, पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से रामनवमी की यात्राएं निकली भी नहीं है, तो इस बार धर्म यात्रा को लेकर के सभी में अपूर्व उत्साह है और सबका ये मानना है कि जब राम जी का इतना बड़ा कार्य हुआ है तो हमें हनुमानगढ़ में भी इसका जो है उत्साहपूर्वक हमें स्वागत करना चाहिए। इसी को देखते हुए आज सभी सर्व समाज की एक बैठक का आयोजन जो है अग्रसेन भवन में किया गया है। आज हम मिलकर के और आगे की जो अपने 9 अप्रैल को हम रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं उसमें सारा समाज की हिस्सेदारी हो। सब समाज जो है वो इसका एक अभिन्न अंग बनकर हिंदू समाज का और इस रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करके इस यात्रा में लगे। इसी को लेकर के इस बैठक का आज का जो हमारा ये कार्यक्रम रखा गया है और आज की जो ये बैठक है ये इतनी ही उत्साहपूर्वक माहौल में संपन्न हुई है जिसमें सभी अपने सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। नागरिक सुरक्षा मंच से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज हुसैनीवाला पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नागरिक सुरक्षा मंच से जुड़े राष्ट्रवादी सोच के कार्यकर्ताओं ने हुसैनीवाला पहुंचकर शहीदों को नमन किया। नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर सोनी के नेतृत्व में हुसैनीवाला पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर एडवोकेट शंकर सोनी द्वारा तिरंगा फहराकर क्रांतिकारी वीरों के सम्मान में जयकारे लगाए गए। नागरिक सुरक्षा मंच के शंकरलाल सोनी ने कहा कि 23 मार्च सन 1931 को देश के 3 सपूत शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। पूरा देश उनके बलिदान को याद कर रहा है। इसी क्रम में आज हनुमानगढ़ से सैकड़ों लोग वीर शहीदों को नमन करने यहाँ हुसैनीवाला पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय का यह दायित्व बनता है कि वे देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश हित में अपना सर्वस्व बलिदान करें। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के सामुदायिक भवन में चल रहे 51 कुंडिया महायज्ञ का बुधवार को समापन किया गया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष 2021-22 कार्यक्रम श्रृंखला के तहत जंक्शन में आयोजित 51 कुंडिया 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का बुधवार को समापन किया गया। गायत्री परिवार युग निर्माण संस्था हनुमानगढ़ की ओर से जंक्शन में कचहरी रोड स्थित श्री विश्वकर्मा सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के अंतिम दिन बाल संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चों को कैसे संस्कारित किया जाए, इस संदर्भ में धार्मिक गुरुओं द्वारा जानकारी दी गई। आयोजकों ने बताया कि 51 कुंडिया 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ के तहत रविवार को सदगुरु ज्ञान गंगा सदग्रंथ एवं 251 कलशों की कलश यात्रा निकाली गई। उसके बाद 21 व 22 तारीख को रोजाना सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक जप ध्यान प्रज्ञा योग व्यायाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी प्रकार आज कार्यक्रम के अंतिम दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार तथा पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम पूर्णाहुति हो रही है, उसके साथ कुसुम संस्कार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका एक संस्कार होता है, वो हम कल बाल विकास अधिकारी के पास जाके आए थे कि भाई आंगनबाड़ी से आप जितनी भी महिलाएं आई है आज उनका कुसुम संस्कार किया जाता है। ये संस्कार इसलिए किया जाता है कि बच्चे का निर्माण माँ के गर्भ में 80% हो जाता है, तो उसके बाद वो जो बच्चा आता है वो संस्कारी होता है। क्योंकि आजकल संस्कारों की मतलब कमी होने के कारण से अपने ये दुष्प्रवृत्तियाँ जो भी है XYZ नशा मुक्ति जैसे और भी अन्य है, उनका मैं सबका नाम इतना जल्दी नहीं ले सकता, तो इसलिए अपने ये यहाँ सारा है, तो इसलिए ये सब तरह के कुसुम संस्कार सहित विद्या संस्कार, अन्न संस्कार और भी संपूर्ण तरह के संस्कारों के बारे में, और इनका जो साहित्य है वो इतना गजब है कि उसमें आदमी को जीने का सारा कुछ सिस्टम हमारे साथ है ना। मोमडन भी आए थे यहाँ हवन में, है अभी भी है, वो भी यहाँ आते हैं देते हैं, तो इसमें कोई जाति धर्म विशेष का, कोई ऊंच नीच का ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर कॉलेज आने की बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस संदर्भ में दर्जन भर छात्रों के खिलाफ जंक्शन थाना में मामला दर्ज हुआ है। रोकने के बावजूद बुलेट पर कॉलेज आने की बात को लेकर छात्रों के 2 गुट छुट्टी के बाद रास्ते में आपस में उलझ गए। एक गुट के छात्रों ने मिलकर बुलेट पर घर जा रहे दूसरे गुट के 2 छात्रों को रास्ते में हमला कर दिया। आरोप है कि कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर धमकाया गया, साथ ही नकदी भी छीन ली। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में 5 नामजद व 5-6 अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट छीना झपटी के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल राम कुमार ने बताया कि लखवीर सिंह पुत्र हरदीप सिंह कुमार निवासी वार्ड नंबर 4 गाँव मकासर ने मुकदमा दर्ज करवाया। वह जंक्शन के एक निजी कॉलेज में पढ़ाई करता है। करीब 15-20 दिन पहले कॉलेज में नई बुलेट मोटरसाइकिल लेकर आया था। इस बात को लेकर कॉलेज में ही पढ़ने वाले राहुल गोदारा निवासी धोलीपाल, विमल जानी निवासी आसाखेड़ा, सोनूनाथ निवासी धोलीपाल ने ऐतराज जताया और उन्होंने कहा कि वह मोटरसाइकिल कॉलेज में लेकर नहीं आएगा। उन्होंने इसके अलावा 4-5 अन्य छात्रों को भी जो बुलेट मोटरसाइकिल लेकर आते थे सभी को मना किया कि मोटरसाइकिल नहीं लेके आना है तथा कॉलेज में पढ़ना है तो उनके इशारों पर नाचना पड़ेगा। दर्ज मुकदमे के संदर्भ में जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल राम कुमार ने बताया कि इस कारण दोनों गुटों में रंजिश हो गई। मंगलवार को करीब 3 बजे कॉलेज की छुट्टी
की होने पर परिवादी तथा उसका मित्र रामदेव मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे तो रास्ते में मोहित गोदारा, राहुल गोदारा, विमल जानी, सोनूनाथ, रवि गोदारा व 5-6 अन्य लोग मिले। इनके पास लोहे की राड, डंडे व एक के पास पिस्तौल था। दर्ज मुकदमे के अनुसार उन्होंने प्रार्थी व उसके मित्र रामदेव को रोककर गाली गलौज शुरू कर दी। दोनों से कहा कि बुलेट लेकर कॉलेज जाने से मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने, अब उसका अंजाम भोगो। यह कहते ही दोनों गुटों में मारपीट हो गई। आरोप है कि आरोपियों ने उसके सिर में लोहे की राड से वार किया, अन्य जगह भी डंडों से चोटें मारी। रामदेव के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल राम कुमार कर रहे हैं। ये सर यहाँ पुल हैप्पी कॉलेज के छात्र हैं लखवीर सिंह बराड़, रामदेव स्वामी। ये यहाँ कॉलेज के छात्र थे जो कॉलेज में आए थे, जो बुलेट मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उर्किद कॉलेज के पीछे सड़कों पर 5-6 स्टूडेंट जो इसी कॉलेज के थे, 1-2 अन्य बाहर के बताए, जो मोहित गोदारा, राहुल गोदारा, राजूनाथ, 5-6 अन्य व्यक्ति जो उनके साथ लाठियां डंडे लेकर आए, सड़कों पर मारपीट कर वो छीना छिपटी कर भागे। उन्होंने बताया कि हमारे 1500 रुपये भी छीन कर ले गए। विज्ञान पर मुकदमा नंबर 221 दर्ज कर जांच करनी सबूत की गई, जिसमें जांच जारी है। आज जो दूसरे मुस्किल से लखवीर सिंह वगैरह ने बताया कि ये बुलेट मोटरसाइकिल से आप पटाखा बजाते हो, इसी बात को लेकर उनका झगड़ा होता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े श्रमिक संगठनों की एक बैठक जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में 28 और 29 मार्च को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध विभिन्न श्रमिक संगठनों की एक बैठक जंक्शन की धानमंडी स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह श्रमिकों के विरोध में नीतियां तैयार कर रही है, जिससे दबा कुचला श्रमिक और ज्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की इन्हीं गलत नीतियों की वजह से आमजन गरीबी का जीवन जीने को मजबूर है। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए आगामी 28 और 29 तारीख को प्रदेश व्यापी स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जिले के तमाम टोल नाकों पर श्रमिक इकट्ठे होंगे तथा वहां से गुजरने वाले वाहनों से टोल वसूली नहीं की जाएगी। इस दौरान टोल नाका को फ्री कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 29 तारीख को तमाम श्रमिक जंक्शन स्थित परिवहन कार्यालय के समक्ष एकत्रित होंगे। वहां से पूरे शहर में रैली के रूप में निकलते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि 28 और 29 को किए जाने वाले आंदोलन में देश की 10 प्रमुख श्रमिक एसोसिएशन भाग ले रही हैं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार श्रमिकों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसके अलावा किसान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सरकार द्वारा जो किसानों के साथ वायदे किए गए थे उन मांगों को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा लगभग 44 कानून जो कि श्रमिक हितों के लिए बने हुए थे उनको समाप्त कर दिया गया है। उन कानूनों को वापस लागू किया जाए। इसके अलावा श्रमिकों के हित में योजनाएं तैयार करवाने आदि की मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हीं तैयारियों के संदर्भ में आज ये बैठक आयोजित की गई। व्यापारियों से, ट्रक मालकों से तो प्रधान जी भागे और 7-40 का समझौता हो गया। अभी लोग क्या लगा रहे हैं, कोई कह रहा 10 लाख घंटा उठेगा मिलेगा, कोई कह रहा 7 लाख घंटा मिलेगा, कोई कह रहा 15 लाख मिलेगा, उसमें से 60-40 हो जाएगा तो कितना आपके सिर में आएगा? लड़ने वाले लठ खाने वाले लोग चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि अपना अपनी कमजोरी है, लेकिन उसके लिए हमें मजदूरों में चेतना, मजदूरों में साइंटिफिक एकता, संघर्ष का मादा पैदा करना पड़ेगा। बिना रोजगार के आपकी यूनिट रहेगी नहीं, ये ध्यान रखना। और रेल का ऐसे काम आपको कितने दिन मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। जब ऐसे में घंटा आएगा ही नहीं तो फिर आपको बुलाएगा कौन लगाने के? फिर तो ऐसे वाले बात ही है। वो देश की 10 जो केंद्र की ट्रेड यूनियंस है उन्होंने निर्णय किया है कि 28 और 29 तारीख को हड़ताल की जाएगी। हड़ताल के मुद्दे हैं कि जो केंद्र ने मजदूरों के 44 कानूनों को बदल के 4 श्रम कोड लेके आए हैं उनको वापस लिया जाए। न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, निजीकरण का सवाल है। इसके साथ साथ जो बड़े पैमाने पे उनकी सेवाओं का भी निजीकरण किया जा रहा है उसका भी है, देश के संसाधनों का निजीकरण का है। और इसके साथ किसान आंदोलन उनके साथ मिलकर 1 साल तक लड़ा है और उनके जो सरकार ने समझौता किया था उस समझौते को लागू नहीं किया, उसको लागू करने का सवाल है। इन सवालों को लेकर के देश में
पूरी हड़ताल रहेगी 28 और 29 तारीख को। हनुमानगढ़ में आज यहाँ सैकड़ों मजदूरों को इसलिए यहाँ पहुँचे हैं कि 28 तारीख को जो हमारे पूरे दिन 28 और 29 तारीख को तमाम मजदूर अपना काम बंद रखेंगे। काम बंद रख के 28 तारीख को रोडवेज डिपो पे इकट्ठा होके और बाज़ार के अंदर जो है चक्कर लगाएंगे 29 तारीख को। और 28 तारीख का ये जो पूरे टोल हैं हमारे हनुमानगढ़ जिले के, उन तमाम टोलों के ऊपर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक टोल फ्री किए जाएंगे। तो 2 दिन का कार्यक्रम है हमारा। और 29 तारीख को हज़ारों की तादाद में मजदूर बाज़ार में पहुंचेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी सभा करेंगे और 2 दिन पूरा काम बंद रहेगा। इसकी तैयारी के लिए आज यहाँ जो है लोग पहुँचे हैं। आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में तमाम CITU से संबंधित मजदूरों को इकट्ठा करके संयुक्त मीटिंग करके हमने यहाँ आज आम मीटिंग की है और इस मीटिंग में ये घोषणा की है कि 28 और 29 की जो देशव्यापी आम हड़ताल है, जो 21वीं आम हड़ताल है और विशेष तौर से ये हड़ताल पहली वाली जो 20 हड़ताल है उससे अलग है, क्योंकि इसके साथ साथ किसान संयुक्त किसान मोर्चा इस हड़ताल में शामिल है और बड़ी संख्या में पूरे देश के जो मजदूरों के 10 जो मजदूरों के संगठन है वो तमाम 10 संगठन और दूसरे तमाम आम जनता इसके साथ है। क्योंकि मुख्य चीज़ है कि जो किसानों की जो डिमांड्स थी, काले कानून तो वापस ले लिए और MSP का जो मामला था, जो मुकदमे आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए, जो शहीद हुए किसान 700 सवा 700, उनके लिए अभी बहुत सारी मांगे भी हैं। और मुख्य तौर पर जो 44 मजदूरों के कानून लड़कर मजदूरों ने शहादत देकर बनवाए थे, उसको मोदी सरकार 3 कोड में बदलकर वो जो कर रही है और बड़ा हमला जो मजदूरों पर है और तमाम जो हमारे संस्थान है जिनको मोदी सरकार बेच रही है, चाहे वो LIC है, चाहे हमारी रेल है, चाहे हमारे हवाई जहाज है, चाहे हमारे बैंक है, उनका जो निजीकरण कर रही है, हमारे स्वास्थ्य का निजीकरण कर रही है, जिससे हमारे भयंकर बेरोजगारी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। ये सारे सवाल हैं, मुख्य सवाल है मजदूरों का। और ये जो हमारी देशव्यापी हड़ताल है उसकी तैयारी के लिए आज हमने मीटिंग की है और तय किया है कि 28 को किसान ग्रामीण बंद भी करेंगे, उसमें हम टोल नाकों पर जाकर किसान के साथ खड़े होंगे और 29 तारीख को यहाँ रोडवेज डिपो पर 10 बजे इकट्ठे होंगे और वहाँ से एक बड़ी रैली के रूप में हम हनुमानगढ़ की जंक्शन की मुख्य जगह है भगत सिंह चौक, वहाँ जाएंगे और वहाँ आम सभा करेंगे, रास्ता रोकेंगे, जो भी कार्यक्रम करेंगे। ये हम शहीद दिवस के मौके पर किसानों ने जंक्शन में भगत सिंह चौक पर स्थित भगत सिंह की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बख्शे तेरी सोच के शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में किसानों द्वारा जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान किसानों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। किसानों ने बताया कि 23 मार्च 1931 को देश के 3 सपूतों को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। पूरा देश इनके बलिदानों को कभी भुला नहीं पाएगा। आज पूरे देश में उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के मनप्रीत सिंह, मलकीत सिंह, गुरप्यार सिंह, जसमीत कौर, राय साहब, गुरजीत सिंह, राम कुमार, रेशम सिंह मानुका सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम आज शहीद भगत सिंह की शहीदी दिवस 23 मार्च 1931 को जो इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उसको याद करने के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं और ये भगत सिंह देश के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी, जिन्होंने गोरों को एक उनकी असेंबली में पार्लियामेंट में बम फेंक कर जगाया था। उसने वो मारने की दिशा से नहीं जगाया था, उनको सचेत किया था कि आप इस देश को छोड़कर भाग जाइए और ये देश हमारा है और हम इसको आज़ाद करवा कर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया और पूरे देश में भगत सिंह के जाने के बाद में नई चिंगारियां पैदा हुई और देश उठ खड़ा हुआ और पूरे देश ने आज़ादी की इच्छा को पूरा किया और देश को आज़ाद करवाया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।